तो हेलो दोस्तों, किसी कमेंट के अंदर ये डिमांड की गई थी कि सिंधी को देवनागरी में कैसे लिखते हैं वो सीखना चाहते हैं। तो ये वीडियो मैं उसी डिमांड पर बना रहा हूँ, पर इसमें मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि एक्चुअली में आजकल दो टर्म्स जो हैं वो मोस्ट पॉपुलरली यूज़ हो रही हैं। एक सिंधी देवनागरी और एक सिंधी अरबी। तो हमारे वक्त में जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो ये टर्म्स यूज़ नहीं हुआ करती थी। जब भी हमें कोई सिंधी किताब मिलती थी ग्वालियर से, हमारी मम्मी जब भी कोई कथाओं की या धार्मिक पुस्तकें लेकर आती थी तो उसके अंदर यही लिखा होता था, भाषा सिंधी अक्षर हिंदी। तो हमें ऐसा लगता था कि सिंधी जो लिखी जाती है उसको उसकी एक अलग सी स्क्रिप्ट है और उसे हिंदी में नहीं लिखा जाता। पर बाद में जब मैंने पुस्तकें पढ़ना सिंधी की शुरुआत की तो मोतीलाल जोतवानी की सिंधी भाषा लिपि और साहित्य के अंदर मुझे ये पता लगा उस पुस्तक से कि देवनागरी लिपि जो है वो सिंधी भाषा की मूल लिपि थी, या ऐसे कह सकते हैं कि पुराने वक्तों में उस लिपि को इस्तेमाल किया जाता था। पर 1843 के बाद सिंधी के लिए एक नई लिपि ईजाद की गई। उसकी प्रेरणा जो है वो पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट थी, पर जो नई लिपि ईजाद की गई वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, अलग थी उसकी पुरानी प्रेरणा स्रोत लिपियों से। तो 52 लेटर्स जो हैं वो सिंधी लिपि के अंदर हैं, और 52 लेटर्स ना तो अरेबिक स्क्रिप्ट में है ना पर्शियन स्क्रिप्ट में है। जो देवनागरी लिपि पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी वो कैसी थी इसका तो पता लगाना मुश्किल है, पर जो अब देवनागरी लिपि यूज़ होती है सिंधी लिखने के लिए वो हम इस वीडियो में आपको सिखा देंगे। लिपि कोई सी भी यूज़ हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से लिखें और उसको सीखें। तो आप देवनागरी लिपि भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर उसके लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि देवनागरी लिपि का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है, इसलिए हर कोई अलग अलग तरीके से लिखता है। मैं ये कहूँगा कि किसी भी तरीके जिस पे भी विवाद चल रहा है उस विवाद में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो तरीका हमें अच्छा लगता है हम यूज़ कर सकते हैं, बस बशर्ते ये कि वो पढ़ा जाए तो ऐसा पढ़ा जाए कि वो सेंसेबल लगे। तो इसलिए आप इस स्क्रिप्ट को भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जैसे मैं आपको एक पोस्ट का एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहूँगा। पोस्ट में देखो, इस पोस्ट में लिखा है छा सिंधी हुजण गर्व जी गाल आहे। ये लिखना चाहते थे, पर इन्होंने इसको टाइप करते वक्त हुरजण लिख दिया, गवं जी गाल आहे गोल आहे। तो ये इसलिए इन्होंने ऐसा किया, भले ही इन्होंने फ़क्र की जगह पे गर्व शब्द इस्तेमाल किया, पर इनको प्रॉपर हिंदी भी नहीं लिखनी आती थी जिन्होंने लिखा है, और इसलिए वो उस स्क्रिप्ट को जो है वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाए। मोस्टली क्या होता है, जो देवनागरी लिपि यूज़ करते हैं मैंने देखा है उन्हें प्रॉपर हिंदी लिखना भी नहीं आता। तो जिनको देवनागरी में हिंदी लिखना नहीं आता वो इम्पॉसिबल है कि वो सिंधी लिख सकें, क्योंकि देवनागरी में सिंधी लिखना भी कोई आसान काम नहीं है। हिंदी तो आपको बेसिक हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप गर्व शब्द जो है वो एक हिंदी का शब्द है, अगर आप उसको ही प्रॉपर नहीं लिख पा रहे हो तो उस इंसान से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो सिंधी लिख सकेगा। तो आपको देवनागरी लिपि आप तभी सीख पाएंगे जब कम से कम आपको प्रॉपर बेसिक हिंदी लिखनी आती है। तो अब मैं जो है आपको देवनागरी लिपि लिखना सिखाता हूँ कि अगर सिंधी में कैसे लिखते हैं।